Hello everyone. Today we will start a new topic, and the topic is more about Windows. Okay? ठीक है। विंडोज़ क्या होता है? ऐसे विंडो जो होता है, ऐसे नॉर्मल लाइफ में विंडो जो हमारी खिड़की होती है उसको मैं विंडो बोलती हूँ, या आप भी विंडो बोलते हो, है ना? वैसे ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन में जिससे आप आउटसाइड मतलब जो जिससे कुछ शो होता है, दिखता है, उसको विंडो बोलते हैं। वैसे ही कंप्यूटर का विंडो जो आपका स्क्रीन होता है, जिस पे आप बहुत सारे मतलब काम को कर सकते हो, जैसे आप बहुत सारे फाइल को सेव करते हो, डेस्कटॉप होता है विंडो में आपका, है ना? तो विंडो जो होता है मोस्ट पॉपुलरली यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो लेट्स सी अ टॉपिक। ठीक है, दिस इज योर टॉपिक, more about Windows. Windows is the most popularly used operating system because it is very user friendly. ठीक है, विंडो जो हमारा है बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। जो नए यूज़र होते हैं वो भी धीरे धीरे उससे यूज टू हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली. It allows you to perform many operations such as saving, opening and deleting file with the help of a mouse. जैसे सपोज दिस इज़ आवर विंडो, ठीक है, तो ये विंडो में आप क्या करते हो? ये विंडो है तो उसमें जैसे कोई फाइल आपको ओपन करनी है तो आपने उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर ली। डिलीट करनी है तो आपने उस पर राइट क्लिक कर दिया और आपने डिलीट कर दिया फाइल को। ठीक है, वैसे ही राइट क्लिक या डिलीट ऑप्शन डायरेक्ट होता है कीबोर्ड पे, आप डिलीट कर सकते हो, न्यू फाइल बना सकते हो। ठीक है, तो विंडोज़ पे हम बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट होता है इस पे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मीन्स जो आपके टॉप पे दिखता है, डेस्क के टॉप पे जो होता है दैट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। वैसे ही स्क्रीन के टॉप पे जो होता है दैट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। तो दिस इज आर योर डेस्कटॉप एरिया. Okay, the desktop contains small pictures that have names such as this PC and recycle bin. The smallest pictures are called icons. ठीक है, तो सपोज दिस इज योर डेस्कटॉप, ये आपका डेस्कटॉप है ना? तो इस पे जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं ना, ये जो पिक्चर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं। जैसे मेनली आपको डेस्कटॉप पे हमेशा ये यूज़र या फिर जो जिस पे भी आपने लॉगिन किया है उस टाइप का फोल्डर दिस पीसी तो होता ही होता है, जिसमें दिस पीसी में क्या होता है, जब इसको ओपन आप करते हो तो इसमें जितने भी डेटा आप सेव करते हो उसको आप रिट्रीव, सी ड्राइव, डी ड्राइव और भी ड्राइव होता है आप वहाँ से कर सकते हो। पिक्चर्स, म्यूज़िक, सारा कुछ आप यहाँ से, आपके सिस्टम में जो भी अवेलेबल है आप यहाँ से उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। रिसाइकल बिन होता है, रिसाइकल बिन में जो भी आप डिलीट करते हो तो यहाँ से आप वापस से उसको रीस्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने इतना सारा डेटा डिलीट किया है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली उसको क्या कर सकती हूँ, उसको वापस से ले सकती हूँ। मीन्स आप रिसाइकल बिन से आप रीस्टोर करा सकते हो। लेकिन अगर आपने डिलीट रिसाइकल बिन से भी कर दिया तो उसको फिर से वापस आप ला नहीं सकते हो। बट गलती से कुछ डिलीट हो जाता है तो वो रिसाइकल बिन में जमा हो जाता है। जैसे आपका घर का डस्टबिन होता है, उस डस्टबिन में आप क्या करते हो? कूड़ा डालते जाते हो। जब वो कूड़ा आप, कूड़े वाला आता है, कूड़े वाले को आपने कूड़ा दे दिया तो वो फिर आपका कूड़ा तो वापस नहीं आएगा, वो चला गया। तो सिमिलरली रिसाइकल बिन आपका घर का डस्टबिन समझो, आपके सिस्टम का डस्टबिन है। आप जो भी डिलीट करते हो वो एज अ गार्बेज होता है। वो गार्बेज कहाँ पे कलेक्ट होता है? रिसाइकल बिन. ओके, the desktop contains small pictures that have names such as this PC and recycle bin. These small पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकन्स. तो जो भी आप डेस्कटॉप पे आइकन देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, स्मॉल पिक्चर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं. ठीक है, द आइकन्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट प्रोग्राम, फाइल्स और फोल्डर दैट कैन बी ओपन बाय डबल क्लिकिंग ऑन अ पर्टिकुलर आइकन. तो आइकन जो, अब आपको आइकन जो होता है वो उस वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो आइकन के को जब जब आप डबल क्लिक करोगे
मीन्स वो फाइल भी हो सकता है, फोल्डर भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे जो मेरा डेस्कटॉप है उस पर मेरा देखो एक वर्ड की फाइल है, एक सॉफ्टवेयर है, उसका ये शॉर्टकट है, ये ब्राउज़ करने के लिए ब्राउज़र है, ये वीडियो वगैरह ओपन करने के लिए ये ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये कुछ कुछ फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे क्या होते हैं, आपके आइकन होते हैं, ठीक है। और वो जो आइकन होता है वो क्या हो सकता है, इट मे बी अ फाइल, इट मे बी अ फोल्डर, इट मे बी अ प्रोग्राम दैट कैन बी ओपन बाय डबल क्लिकिंग ऑन अ पर्टिकुलर icon। Means उसको you have to just double click on that particular icon, then that file or that app will be open। क्योंकि जैसे फेसबुक का ये आइकन होता है, ठीक है। आइकन मीन्स उसका वो एक उसका रिकॉग्निशन जो होता है ना, वो उस आप ऐसा आइकन देखोगे तो आप समझ जाओगे फेसबुक का है, ऐसा आइकन होता है तो आप समझ जाओगे दैट इज़ फॉर यूट्यूब, ऐसा आइकन है तो समझ जाओगे आप दैट इज़ फॉर इंस्टा, सॉरी इंस्टाग्राम नहीं है ये, आई थिंक कैमरे का, ये इंस्टाग्राम है, मे बी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो भी है आप डेस्कटॉप आइकन से क्या करते हो, आइकन जो है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, वो किस चीज़ के लिए वो सॉफ्टवेयर या किस चीज़ के लिए वो शॉर्टकट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज़ दिस पीसी। डेस्कटॉप पे मैंने बोला कि जैसे दिस पीसी आइकन होता है, तो वो दिस पीसी करता क्या है, व्हेनेवर इज स्टोर्ड ऑन योर सिस्टम और कंप्यूटर, जो भी आप सेव करते हो कंप्यूटर में, इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम द आइकन कॉल्ड दिस पीसी। जैसे मैंने ये फाइल ओपन की हुई है, कहाँ से ओपन की है, मैंने दिस पीसी में जाकर डी ड्राइव में जाकर ओपन की है। व्हेन यू डबल क्लिक दिस आइकन द दिस पीसी विंडो विल बी ओपन, ठीक है। तो आप जब इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये आइकन ओपन हो जाएगा, क्लियर है। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दिस पीसी। जब दिस पीसी को आप क्लिक किए तो ये ऐसा आइकन आ रहा था, मैंने आपको दिखाया था, जिसमें ये सारे रिसेंट कुछ फाइल जो मैंने ओपन किए हैं वो शो हो रहा है। दिस पीसी पे अभी आप हो, डेस्कटॉप पे आपको जाना है, डेस्कटॉप पे क्या देखना है, क्या क्या अवेलेबल, आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप का शो होगा, ठीक है। जो भी आपका हार्ड डिस्क मेमोरी में होता है ना, मेमोरी में हार्ड ड्राइव डिवाइडेड होता है। जैसे सी ड्राइव में बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी प्रोग्राम आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, जैसे ये मेरा पीडीएफ ओपन हुआ, तो पीडीएफ ऐसे नहीं ओपन हुआ, पीडीएफ के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट सी में जाता है, बट उसको सेटिंग से चेंज करके आप किसी और ड्राइव का भी लोकेशन डाल सकते हो। बट जो भी मेमोरी होता है ना हमारा सिस्टम का, वो सारा सी और डी ड्राइव ही होता है, जिसमें फाइल फोल्डर सेव करते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं। देखो विद इन दिस पीसी विंडो डिफरेंट आइकन्स कैन बी सीन। बहुत सारे आइकन शो हो रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है। द आइकन शो दैट इज कंप्यूटर हैज़ अ हार्ड partition into the Windows C drive, recovery drive D and new volume F to stored access data। तो जो भी आप डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हो तो वहाँ पे पार्टीशन होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, नेम कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे में सी ड्राइव है और न्यू वॉल्यूम है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में इतने दे रहे हो सकता है किसी किसी में ओनली सी ड्राइव हो, और सी ड्राइव को नेम रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे आप फोल्डर बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लोकल ड्राइव सी होता है, आप उसको नेम चेंज करके आप कुछ भी कर सकते हो। अ विंडो अपीयर्स विच डिस्प्ले यू कैन हैव अ डिफरेंट पार्टीशन इन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो आपके सिस्टम में अलग अलग पार्टीशन भी हो सकते हैं। व्हेन यू डबल क्लिक द लोकल सी ड्राइव आइकन अ विंडो अपीयर विच डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर ऑन द हार्ड डिस्क, okay। all the works that all the works that we do on a computer is stored in the form of file। जो भी आप काम करते हो फाइल के फॉर्म में सेव होता है। फाइल क्या होता है, फाइल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है और इंफॉर्मेशन। अब फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। जैसे आपके आपके आपकी अपनी फाइल होगी, अभी आप बहुत छोटे हो लेकिन आपके मम्मी पापा ने आपके लिए एक फ़ाइल बनाई होगी, जितना आपका जो डेटा है, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, वो एक फ़ाइल में हम स्टोर करते हैं।
ऐसे ही कंप्यूटर में जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो, सेव करते हो, तो डैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइल. ईच लाइन हैज़ अ नेम एंड कैन कंटेन्स एनीथिंग इंक्लूडिंग ड्राइंग, टेक्स्ट, पिक्चर etc. तो जो भी फाइल होता है उसका अपना नेम होता है और उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें ड्राइंग भी हो सकता है, पिक्चर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आप सेव कर रहे हो. ठीक है. और फोल्डर क्या होता है, व्हाट इज़ फोल्डर? फोल्डर ऐसा लुक होता है. ठीक है, इस टाइप का लुक होता है फोल्डर का. फोल्डर में कलेक्शन ऑफ फाइल्स होते हैं. फोल्डर इज a लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग फाइल्स. ठीक है. इट इज़ यूज टू प्लेस सिमिलर फाइल टुगेदर. जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल सपोज मैंने बनाई है, देखो आपको मैं दिखाती हूँ. देखो मेरी इतनी सारी फोल्डर बनी हुई है, क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 6, क्लास 7 में इतनी सारी क्लासेस लेती हूँ और सारे क्लासेस का मैंने अलग 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 से फोल्डर बना के रखा है. ठीक है. तो जो भी, जैसे मैं 7th क्लास का ओपन करूँगी तो 7th क्लास से रिलेटेड जितने भी फाइल्स होंगे वो यहाँ पे रखे हैं. 6th का ओपन करूँगी तो 6 से रिलेटेड जैसे 1 2, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का अलग से फोल्डर बनाया, सेकेंड चैप्टर का अलग बनाया. ठीक है. तो इट मीन्स फोल्डर कंटेन्स सिमिलर टाइप ऑफ फाइल्स और सिमिलर टाइप ऑफ फोल्डर्स. मैंने अभी दिखाया ना, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स भी होते हैं. तो फोल्डर इज अ लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग और स्टोरिंग फाइल्स. It is also used to place similar files together. ओके. तो ये था हमारा विंडोज़ के कुछ बेसिक. ओके. तो इसको रिवाइज कर सकते हो आप, और काफ़ी बेसिक है ना. आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक. नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.